जाएगा पाकिस्तान। उस पे आप एक दहशतगर्द का टैग लगाएं, यानी कि मैं तो समझता हूँ कि किसी भी पाकिस्तानी को आप माँ की गाली दें, उससे बड़ी गाली है दहशतगर्द। इस वक्त जिस आदमी को आप दहशतगर्द कह रहे हैं वो 22 करोड़ का महबूब लीडर है। अभी आपके मुंह पे कराची वालों ने थप्पड़ मारा। कश्मीर इमरान खान के साथ खड़ा है, गिलगित बल्तिस्तान खड़ा है, पूरा पंजाब खड़ा है, पूरा खैबर पख्तूनख्वा खड़ा है और अब कराची भी खड़ा है। तो मेरे भाई आप किधर जा रहे हैं? आप क्या इमरान खान के का नाम लेके 22 करोड़ अवाम से दुश्मनी करने जा रहे हैं? अगर इमरान खान दहशतगर्द है तो 22 के 22 करोड़ अवाम ये कह रहे हैं कि फिर हम सब भी दहशतगर्द। कि इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के दिलों की धड़कन बन चुके हैं। और सिर्फ बनी गाला नहीं, जिधर इस वक्त हम खड़े, पाकिस्तान के हर गली हर चौक को बनी गाला बना दें, यही इमरान खान और वजीर आजम बनेगा। और मैं इंशाल्लाह, और वो जो इमरान खान साहब की वजीर आजम की कुर्सी के सामने तकसीमी नंबर था, वो आज भी मेरे पास जमानतन पड़ा हुआ है, इंशाल्लाह उसको दोबारा लगाएंगे। इमरान खान वजीर आजम पाकिस्तान बने। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं बनीगला में मौजूद हूं। अली मोहम्मद खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, कहा जा रहा है इमरान खान को गिरफ्तार कर लेना, क्या कहना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद। देखें, सियासत में जब आप होते हैं, गिरफ्तारी होना, ये सारी जो हैं उसमें होती हैं चीज़ें, लेकिन जिस तरीके से हुकूमत कर रही है और फिर एक ऐसे शख्स पे जो सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, उम्मत मुस्लिमा का लीडर है, होप है पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम की, उस पे आप एक दहशतगर्द का टैग लगाएं, यानी कि मैं तो समझता हूँ कि किसी भी पाकिस्तानी को आप माँ की गाली दें, उससे बड़ी गाली है दहशतगर्द। तो अभी ऊपर भी मैंने बात की है, उधर तो मैंने थोड़ा जज्बाती अंदाज में की है कि अगर इमरान खान दहशतगर्द है तो फिर 22 करोड़ अवाम में मुझे मुहब्बे वतन आदमी दिखाएं, और अगर इमरान खान दहशतगर्द है तो फिर तो 22 के 22 करोड़ अवाम दहशतगर्द हैं। और मैं ये 25 किलोमीटर के वज़ीर आज़म से कहना चाहता हूँ, शहबाज शरीफ साहब से, कि इससे तो बेहतर है आप कोई होटल खोल लें। ना आपका हुक्म चलता है, ना पुलिस आपकी मानती है, ना 25 किलोमीटर के बाहर जो है कोई एक पीएन आपकी बात मानता है। इस ओहदे से क्या फ़ायदा है जिसमें इज़्ज़त ना हो? यानी आप मुझे ये बताएं, ये ओहदा लेके उन्होंने कौन सी इज़्ज़त कमाई है? और फिर इमरान खान बात क्या कर रहा है? जिस बात की बुनियाद पे खान साहब पे उन्होंने ये पर्चा कटवाया है, मैं ख़ुद लॉयर हूँ इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि कल खान साहब ने क्या कहा है, कल किसी अफसर को या किसी मोहतरम जज साहिबा को ये कहा है कि मैं आपको खुदा न खास्ता मैं या मेरे कारकुन आके गर्दन से पकड़ेंगे। नो, व्हाट ही हैज सेड इज़ दैट वी आर गोइंग टू टेक यू टू कोर्ट। ये नहीं कि अगर आप इस मुल्क में आपसे जुल्म होता है, आपसे ज़्यादती होती है और आप किसी शख्स को बजाय इसके कि ख़ुद गोली मारें या पकड़ें या ज़द-ओ-कोब करें, आप उसको कहें कि मैं आपको कानून के हवाले करूंगा या मैं अदालत के पास आपको लेके जाऊंगा या मैं आप पे केस करूंगा, तो क्या पाकिस्तान में कानून की मदद लेना, अदालतों की मदद लेना, आईन पाकिस्तान के तहत अपने हुकूक का दिफा करना दहशतगर्दी है? ये वेस्ट में, यूके में, यूएस में या किसी भी डेवलप्ड कंट्री में या उस मुल्क में जहाँ रूल ऑफ लॉ हो, वहाँ जब आपसे कोई ज़्यादती होती है आप कहते हैं आई एम गोइंग टू टेक यू टू द कोर्ट। तो अगर किसी को इमरान खान ये कह रहे हैं कि मैं आप पे केस करूंगा, तो वो अपने बनीगाला में केस नहीं करेंगे, केस वो अदालत पाकिस्तान के आइन के मुताबिक होगा। और यही एक शरीफ आदमी कह सकता है। ये जो परसों इमरान खान साहब गए हैं गिल से मिलने, तो गिल कौन है? गिल उनका कारकुन नहीं है। अगर तो वो पुलिस की हिरासत में था तो फिर तो ठीक है, नहीं मिल सकते, लेकिन अगर वो पुलिस हिफाजत में थी और उनको अस्पताल भेजा गया था, तो क्या एक मरीज से उसका लीडर नहीं मिल सकता? तो यहाँ बालों से पकड़ के 2016 में पनामा केस में घसीटा गया। मैं वलीद की बात कर रहा हूँ, वलीद इकबाल की। ये पिक्चर जब एक नौजवान को भूल जाएं, वो शहबाज गिल है, वो पीटीआई का कारकुन है, भूल जाएं, ही इज़ अ पाकिस्तानी, ही इज़ अ ह्यूमन बीइंग। वो व्हील चेयर पे है, वो सांस नहीं ले पा रहा, एंड व्हाट इज ही आस्किंग? वो ये नहीं कह रहा मुझे छोड़ो, मेरा केस खत्म करो, वो कह रहा है मैंने सांस लेना है, मुझे मास्क दे दो। ये क्या हो गया भाई? ये क्या हो गया? इस तरह के नज़ारे तो मैंने उन मुल्कों में भी नहीं देखे जहाँ बनाना रिपब्लिक्स हैं। ये क्या हम इस मुल्क से बनाने जा रहे हैं? और एक और इसमें नुक्ता है कि जब उस हालत में उनको अदालत में भेजा गया और अदालत ने फिर गिल को किधर भेजा, जेल भेजा या अस्पताल भेजा? आप मुझे बताएं। जेल भेजा नहीं, अस्पताल भेजा, उसके बाद पिम्स भेजा। जब जिस दिन परसों उनको मास्क नहीं मिला, जब उनको अदालत में पेश किया गया, उसके बाद हॉस्पिटल भेजा। तो इसका मतलब एक मिनट, तो इसका मतलब है कि बंदा बीमार था जी।
जब बंदा बीमार था एम्बुलेंस भी लेके आए। और बीमार को आप मास्क न दें तो वो पुलिस वाले उन पे क्या 324 का पर्चा नहीं बनता? एक बंदा जो है व्हील चेयर पे है, वो बीमार है, वो कह रहा है मैं सांस नहीं ले पा रहा, मैं मर जाऊंगा, मुझे मास्क दो। ये इस तरह की चीज़ों से मुल्क कमज़ोर होता है। मैं समझता हूँ इससे इदारे भी बदनाम होते हैं, इससे जो है सिस्टम भी कमज़ोर होता है। और हमने आगे करना क्या है? क्या अगर हम समझते हैं कि इस मुल्क में हमने वन पार्टी सिस्टम लाना है या उस मुल्क में हमने डिक्टेटरशिप लानी है, फिर तो ठीक है, फिर ये कोर्स, ये रोड मैप ठीक है। लेकिन अगर हम समझते हैं कि इस मुल्क का हल जो है वो जमहूरियत में है, तो मेरे भाई इस वक्त जिस आदमी को आप दहशतगर्द कह रहे हैं वो 22 करोड़ का महबूब लीडर है। अभी आपके मुंह पे कराची वालों ने थप्पड़ मारा, वहाँ से जो 13 जमातों को शिकस्त हुई है। और ये जो पंजाब, आप लाहौर जो आपके मुंह के नीचे हम जो है वो अल्लाह के करम से जीते हैं। तो इस वक्त इस्लामाबाद के 25 किलोमीटर के अलावा 796,096 स्क्वायर किलोमीटर्स में 1 इंच मुस्लिम लीग नून के पैर के नीचे नहीं है। अल्लाह के करम से अल्लाह ने इमरान खान को इज्जत दी है। कश्मीर इमरान खान के साथ खड़ा है, गिलगित बल्तिस्तान खड़ा है, पूरा पंजाब खड़ा है, पूरा खैबर पख्तूनख्वा खड़ा है, और अब कराची भी खड़ा है। तो मेरे भाई आप किधर जा रहे हैं? आप क्या इमरान खान का नाम लेके 22 करोड़ आवाम से दुश्मनी करने जा रहे हैं? मैं दोबारा ये बात करूं, अगर इमरान खान दहशतगर्द है तो फिर मुझे इस मुल्क में मुहब्ब वतन बताएं, और अगर इमरान खान दहशतगर्द है तो 22 के 22 करोड़ आवाम ये कह रहे हैं कि फिर हम सब भी दहशतगर्द। इमरान खान इस मुल्क की रेड लाइन है, पाकिस्तानी कौम की रेड लाइन है, ये क्रॉस नहीं करने देंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए, उसको पता है किस चीज़ की सज़ा दी जा रही है। एक बात की मैंने असेंबली में भी कहा था कि रूस सिर्फ बहाना है, इमरान खान निशान है। देखें ये मैं लड़कों को, ये सारे नौजवानों को कह रहा हूँ, इस बात को समझो, वो जिन्होंने पाकिस्तान, जिनकी आंखों के सामने पाकिस्तान बन गया, जो नहीं उसको रोक सके। जब हिंदुस्तान की गली गली में नारा लगता था कि कौन बचाएगा, कि बन के रहेगा पाकिस्तान और बट के रहेगा हिंदुस्तान, और पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के मुंह से मदनी रियासत की बात एक्सेप्ट नहीं करते। वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के मुंह से यूनाइटेड नेशंस में हुर्मत रसूल पे स्पीच एक्सेप्ट नहीं करते। वो जो कुरान की बात करता है, कुरान की तालीम और कुरान के निज़ाम की बात करता है, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करता है, वो ऐसे वज़ीर आज़म को बर्दाश्त नहीं कर सकते जो मदीना जाके पैदा पाव उतरता है। ये उनको सज़ा मिली है कि एक इस्लामिस्ट हैं, वो एक पाकिस्तान को एक कुरान के निज़ाम पे, एक मदनी रियासत के निज़ाम पे चलाने की बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं, उनको इस बात की सज़ा दी जा रही है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम के दिलों की धड़कन बन चुके हैं। सर, पाकिस्तानी कौम के लिए क्या पैगाम? कौन को ये पैगाम है? आप पुरअमन रहें, लेकिन कानून के मुताबिक आप एहतजाज करें, आप निकलें और अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, और सिर्फ बनी गाला नहीं जिधर इस वक्त हम खड़े, पाकिस्तान के हर गली हर चौक को बनी गाला बना दें। आप निकल आए, लेकिन पुरअमन रहें। मैं बार बार कह रहा हूँ, पुरअमन रहें। ये पुलिस हमारी है, ये फौज हमारी है, इदारे हमारे हैं। चंद शख्सियात से मसला है, वो अल्लाह ताला के कर्म से बेहतर हो जाएगा। मुल्क ने आगे जाना है, यही इमरान खान और वजीर आजम बनेगा, और मैं इंशाल्लाह। और वो जो इमरान खान साहब की वजीर आजम की कुर्सी के सामने तकसीमी नंबर था, वो आज भी मेरे पास जमानतन पड़ा हुआ है, इंशाल्लाह उसको दोबारा लगाएंगे। इमरान खान वजीर आजम पाकिस्तान बनेगा इंशाल्लाह।